लेक्चर 19 ऑफ लीनियर अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं, और शॉर्टकट देखेंगे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने में विद द हेल्प ऑफ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही जल्दी निकल जाता है डिटर्मिनेंट। आप 4x4 की 3x3 तक तो डिटर्मिनेंट निकालना इजी है, लेकिन अबाउट 3x3 ऑर्डर 3 से ज्यादा की अगर कोई मैट्रिक्स हो 4x4 5x5 या आपको कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है 6x6 की, तो आप कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, वो डिस्कस करेंगे। और उस अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हेल्प से जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकाल सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में जो हमने रिडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक टू कैनोनिकल फॉर्म डिस्कस किया था उसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एग्जांपल। सो लेट्स सी। हाय एवरीवन, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। हमारे चैनल पे आपको मिलेगा CSIR UGC नेट मैथमेटिकल साइंसेज की वीडियोस, क्लास 11th क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियोस एंड शॉर्टकट्स ऑन क्लास 11th एंड क्लास 12th टॉपिक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A square matrix A in which all the entries below main diagonal are 0, उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैट्रिक्स की हेल्प से देखते हैं। ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, तो इसमें क्या कहा है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। सो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है A11 A22 A33, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो ये क्या बन गई हमारी अपर ट्रायंगुलर। अगर हम देखें बना के 0 को 0 से कनेक्ट करें तो ये मेरा क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं उसे हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज आई कैन से दैट Aij इक्वल्स टू 0 वेयर I इज ग्रेटर देन J। I इज ग्रेटर देन J का मतलब जैसे ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या होगा, A21, 2 इज ग्रेटर देन 1। यहां वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A31, 3 इज ग्रेटर देन 1। यहां वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A32, 3 इज ग्रेटर देन 2। बाकी और कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें I ग्रेटर देन J है, नो। सो बाकी के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, I ग्रेटर देन J वाले सारे 0 होंगे AIJs। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। So a square matrix in which all entries above the main diagonal are 0. मेन डायगोनल हमारा ये है, इसके ऊपर की सारी एंट्री 0 हो जाएं उसे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखो, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। सो इसमें Aij 0 कब होगा, व्हेन I इज लेस देन J। जैसे ये वाली एंट्री हमारी क्या है, क्या है ये एंट्री, A1 2, सो 1 इज लेस देन 2। ये वाली एंट्री क्या है, A1 3, 1 इज लेस देन 3। ये वाली एंट्री क्या है, A2 3, 2 इज लेस देन 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स A into अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और आई कैन से दैट Aij 0 होंगे वेयर I इज ग्रेटर देन J, राइट। सो आसान भाषा में जो मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। सो ये मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज कर लिया। क्यों कर लिया, सो दैट इजिली उसके नीचे के एलिमेंट्स में 0 कर सकूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप रो ऑपरेशंस लगा के जिस तरह से बनाना चाहें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, आपकी मर्जी है। मैंने रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया है, उसके बाद मुझे ये तीनों एलिमेंट 0 बनाने थे।
ऑलरेडी ये लास्ट वाला 0 है, 2 और 1 को मैंने 0 बनाया, ये रो ऑपरेशंस लगाए। उसके बाद मुझे ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने हैं, नीचे वाला तो 0 है, इस 1 को 0 बनाना है। सो मैंने R3 पे ऑपरेशन लगा के इसको 0 बना दिया। अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा, पहले तो मैंने R3 और R4 को चेंज कर दिया। उसके बाद देखो R3 और R4 को चेंज कर दिया, उसके बाद R3 पे हाफ R3 किया है। नहीं भी करोगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि हम आगे डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने किया है। देखो आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए तो अगर आप R3 और R4 को इंटरचेंज करोगे तो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 और 6 था तो मुझे दिख रहा था कि मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो जो चीज आप कॉमन ले सकते हो ना किसी भी रो में, सो आप ले लिया करो, ताकि आगे अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का। देखो अब ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती, इजिली हम कैसे निकालेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि इसको पहले अपर ट्रायंगुलर में चेंज करो एंड हेंस फाइंड द डिटर्मिनेंट, या कोई आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है और आपको डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। मैंने यहाँ पे चेंज किया, मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे 4 6 आए थे, वो 2 कॉमन ले सकती हूँ तो मैंने ले लिया। R3 पे ऑपरेशन लगाया, हाफ R3। सो जो मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आई है उसको मैंने B से नाम ले दिया, B मैट्रिक्स है ये। सो B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, सो उसका डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना होता है, हमें डायगोनल्स का, जो मेन डायगोनल है उसका प्रोडक्ट करना होता है। सो ये मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। मेन डायगोनल क्या है इसमें, मेन डायगोनल इज 1 1 2 1, ये एलिमेंट्स है मेन डायगोनल के। सो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मुझे मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी की हेल्प से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जितने भी रो ऑपरेशंस लगाए हैं ना, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए जितने भी रो ऑपरेशंस लगाए हैं वो रो ऑपरेशंस आप लिख लीजिए, सीरियलिटी से लिख लिया। अब जो भी रोज को आप इंटरचेंज कर रहे हो, मीन्स सेम रो का रोज को आप इंटरचेंज कर रहे हो, उसको आप -1 से डिनोट कर दो। अगर किसी रो पे कोई और ऑपरेशन लगा रहे हो, जैसे R2 पे R2 -2 R1, तो उन सबको 1 1 कर दो। रोज को इंटरचेंज करने वाले पे -1 कर दो। और जैसे लास्ट में मैंने किया था, R3 पे ऑपरेशन लगाया था, यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन लगाया था हाफ R3। सेम रो पे कोई सेम रो पे कुछ ऐड, कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई आप करते हो ना, जो नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो वो लिख लो। मैंने जैसे हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया, R3 को तो मैंने हाफ लिख लिया। यहाँ पे मैंने R3 R4 को इंटरचेंज किया तो -1 लिख लिया। यहाँ पे R1 R2 को इंटरचेंज किया तो -1 लिख लिया। बाकी तो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए हुए हैं, तो जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ करें वहां पे 1 1 लिख ले, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरा क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, आप वो देखिए, -1, मतलब जो भी हमने ये किया है, -1 1 1 1 -1 हाफ, जो भी ये लिखा है ये सारे लिख लो, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम निकाल चुके, सो यहां से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। सो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला था 2, दैट इज 4। समझ में आ गया, ये शॉर्टकट है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो मेन डायगोनल होता है उसका मल्टीप्लीकेशन, और आप डिटर्मिनेंट ऑफ बी की हेल्प से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजीली निकाल सकते हैं। जितने भी आपने रो ऑपरेशंस लिखे हैं
लगाए हैं वो सीरियलिटी से लिख लो। अगर आपने कोई भी दो रो को इंटरचेंज किया है तो उसकी जगह पे लिखो -1, और किसी भी रो पे कोई रो ऐड या सब्ट्रैक्ट की है उस पे 1 लिखो। अगर सेम रो को आपने किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया है उसको सेम नंबर से ही डिनोट करो और उन सब का प्रोडक्ट कर दो इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट, समझ आ गया शॉर्टकट क्वेश्चन। नाउ इन दिस यू हैव टू रिड्यूस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 नहीं है, सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको गिवन है, इसको आपको रिड्यूस करना है इनटू कैनोनिकल फॉर्म। सो कैनोनिकल फॉर्म में क्या होता है, सिर्फ हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। राइट, सो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें मेट्रिक फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखते हैं ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप वहां जाके रेफर कीजिए, मैं लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब क्या करें, कैनोनिकल फॉर्म के लिए क्या किया जाए, स्टेप्स देखे थे हमने। फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज के लिए क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 करके आइगन वैल्यूज निकालो। सो मेरी आइगन वैल्यूज आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 2, 3, 6, सारी ही डिस्टिंक्ट है। तीनों आइगन वैल्यू के लिए 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे। आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं इस पे ऑलरेडी एक लेक्चर बन चुका है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स का, वो रेफर कीजिए। मैंने डायरेक्ट किया है, आप चेक करना, यही आ रहा है। लैम्डा 1 अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 आइगन वैल्यू के लिए मेरा आइगन वेक्टर x1 आ रहा है -1, 0, 1। उसके बाद लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3 आइगन वेक्टर मेरा आ रहा है 1, 1, 1। जरूर देखना आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वाली वीडियोस और बताना मुझे क्या आपका भी यही आइगन वेक्टर आ रहा है फॉर लैम्डा 2 इक्वल्स टू 3 के लिए। नेक्स्ट फॉर लैम्डा 3 इक्वल्स टू 6 के लिए आइगन वेक्टर आ रहा है 1, -2, 1। चेक करना और बताना। उसके बाद हम क्या करते थे, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स निकालते थे। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स के लिए क्या करना है, जो मेरे 3 आइगन वेक्टर आए हैं उनको डिवाइड कर दो उनकी लेंथ से। लेंथ से मतलब जैसे मेरा x1 जो है आइगन वेक्टर ये आया था, सो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो। तो मेरी लेंथ आ गई √2 फॉर आइगन वेक्टर x1। आइगन वेक्टर x2 के लिए आ गई मेरी लेंथ, आइगन वेक्टर x2 क्या था मेरा 1, 1, 1, उसके लिए आ गई √3। आइगन वेक्टर x3 क्या था 1, -2, 1, उसके लिए आ गई √6। सो x1 को डिवाइड करना था हमें √2 से, x2 को डिवाइड करना था √3 से, x3 को डिवाइड करना था √6 से। ठीक है, आइगन वेक्टर्स की x1, x2, x3 की सेपरेटली लेंथ निकालो, उनको सेपरेटली उनकी लेंथ से डिवाइड कर दो। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स। कैनोनिकल फॉर्म के लिए आपको नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स को आप मॉडल मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। मींस फर्स्ट नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर फर्स्ट कॉलम में, सेकंड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर सेकंड कॉलम में, थर्ड नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर थर्ड कॉलम में। सो हमने अरेंज कर दिया आइगन वेक्टर्स को कॉलम वाइज। अब मुझे क्या निकालना होता है, P ट्रांसपोज AP। सो P ट्रांसपोज निकाला, रोज कॉलम में, कॉलम रो में चेंज कर दिए। P ट्रांसपोज AP, ये मेरा P है, ये P ट्रांसपोज है, A मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो आप इजीली निकाल सकते हैं P ट्रांसपोज AP का मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन हम 12th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैं मान के चल रही हूँ आपको आता है। सो आप मुझे चेक करके बताना P ट्रांसपोज AP करने के बाद क्या आपकी यही मैट्रिक आ रही है। देखो, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ शॉर्टकट हम कैसे डी निकाल सकते हैं आइगन वेक्टर्स के बाद तुरंत। सो उस शॉर्टकट के लिए आपको देखना होगा मेरा लेक्चर डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारी कुछ नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म ही है, या हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है या स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स है। कैनोनिकल फॉर्म के लिए क्या करना है मुझे, जो डायगोनल मैट्रिक्स स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स आ गई उसको
y ट्रांसपोज dy की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक है। सो 3 मैंने ले लिए, y1 y2 y3। y क्या होता है, कॉलम वाइज अरेंज होता है, y1 y2 y3। सो y ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो वाइज। सो y1 y2 y3 into that D matrix into y, simply y, that is y1 y2 y3। so ये मेरी आ गई canonical form, right? all right, हम ऑलरेडी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रैंक कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपको गिवन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आई कैन से क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर से ही कैनोनिकल फॉर्म आता है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसमें जो स्क्वायर के टर्म्स हो वो सिर्फ एग्जिस्ट करे तो उसे हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, राइट? सो मैंने ये गलती से लिख दिया इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज फॉर्म, क्योंकि इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इक्वल्स टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो Q इज हेयर कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है? क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो गिवन है y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 y3 प्लस y1 y3, ये सब क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही आते हैं। सो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का ही पार्ट है। इसमें y1 y2 के कोएफिशिएंट 0 है, y2 y3 के कोएफिशिएंट 0 है, y1 y3 के कोएफिशिएंट 0 है। सो अगर मेरी सिर्फ वो फॉर्म एग्जिस्ट करे जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके जो स्क्वायर है उन्हीं के कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करे, जैसे y1 स्क्वायर का एग्जिस्ट कर रहा है, y2 स्क्वायर का एग्जिस्ट कर रहा है, y3 स्क्वायर का एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। तो आपको बताना है रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर एंड नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज, ये सब आपको बताना है। सो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको मैट्रिक फॉर्म में लिखना होगा। मैट्रिक फॉर्म कुछ नहीं होगी, बस डायगोनल पे 2 3 6 आएंगे, क्योंकि कैनोनिकल फॉर्म आपको ऑलरेडी गिवन है ना ये। सो डायगोनल एलिमेंट पे 2 3 6 लिखा, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 3 क्रॉस 3 की बनेगी। सबसे पहले आप आइगन वैल्यूज निकाल लो। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद आप इजीली रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर, नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हम ऑलरेडी 1-2 लेक्चर से पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। निकाल के बताइए अपना आंसर। टिल देन बाय बाय, सी यू।